आज हम पढ़ रहे हैं अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू nth डेरिवेटिव्स के लिए जो थ्योरम है कि जहां पे f ऑफ आपके पास अगर nth डेरिवेटिव होता है तो उसकी ट्रांसफर थ्योरम क्या रहती है। तो यहाँ पे f ऑफ n फंक्शन ऑफ t के लिए इसका nth डेरिवेटिव है, तो लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू फॉर दिस f ऑफ n t के लिए इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल थ्योरम है बट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर गेट का एग्जाम देते हैं या कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेड में है, किसी भी सिविल या इलेक्ट्रिकल्स के अंदर है, कंप्यूटर साइंस में, तो सबके सिलेबस में इंक्लूड रहती है लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू। तो आपके देखो इसको शुरू करने के लिए तो आप ध्यान रखिएगा, आप अगर डिग्री कोर्सेज में है, कहीं पे भी है या एमएससी कर रहे हैं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान में वो एमएससी लेवल पे भी इसको चलाती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एन डेरिवेटिव्स के लिए बेसिक फार्मूला रहता है आपके पास लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी is given by 0 to infinite e raised to minus st and f of t dt। ओके, ये f of t के लिए लाप्लासियन फंक्शन है जिसको आप f of s भी कहा जाता है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म लाप्लासियन। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन को फाइंड करना है लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव, बट अपन पहले फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फार्मूला अपन फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e raised to minus st and f of t रिप्लेस हो जाएगा f of t dt। ओके, अब इसको अपन एक्सपोनेंट्स जो फंक्शन है इसको u और सेकंड फंक्शन f t को v मान के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन आपने दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का बहुत पढ़ रखा है क्लास 12 में। इसका फार्मूले से अपन सीधा चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास में e raised to minus st and integration of second function f dash t, that is f of t, and limit is 0 to infinite minus again integral of and derivative of u, then derivative of u is minus st and multiple is minus s and f dash t का इंटीग्रल रहते हैं सेकंड पार्ट में, that is f of t dt। ओके, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अपर लिमिट इनफाइनाइट को आप रखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपके पास e raised to minus infinite f of infinite minus e raised to 0 and f of 0। इसमें आप अपर माइनस लोअर अप्लाई कर चुके हैं, ये माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे प्लस का s and again we get a Laplacian transfer value e raised to minus st f of t and dt। इस वैल्यू को अपन fs कहते हैं, तो इसको fs लिख सकते हैं। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा e raised to minus infinite, दिस वैल्यू ये जीरो में चेंज हो जाएगी, e raised to जीरो है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में मिलेगा माइनस f of 0 and प्लस s मल्टीप्लाई ऑफ fs, एंड इसको आप लिख सकते हैं s of fs minus f of 0। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का जो ट्रांसफर वैल्यू आया आपके पास, एंड वी गेट यहाँ पे वापस लिख देते हैं लाप्लासियन ट्रांसफर ऑफ f dash t is equal to s of fs minus f of 0। ये आपका रिलेशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इस f of t को अपन f dash t को एक अनदर फंक्शन g dash t मानते हैं, then let g of t is f dash of t and g dash t is f double dash of t हो जाएगा। ओके, अपन g dash t का लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू सेम इसी फार्मूले से लिखते हैं, therefore लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ g dash t is equal to, क्लियर। तो यहाँ पे क्या था, s f s था f फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे g dash t के लिए आपके पास हो जाएगा s into g of s minus g of 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है g dash t आपका कौन सा फंक्शन है, f डबल डैश है,
तो लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस इंटू जीएस। तो जीएस वैल्यू कौन सा हो जाएगा आपके लिए, जो एफ डैश टी के लिए देखो यहाँ पे जीएस, जीएस किसका आया आपके पास में, जी डैश टी के लिए आएगा। तो जी ऑफ टी इज एफ डैश टी है, तो जो एफ डैश टी का जो आपके पास सॉल्यूशन आया है एस, इसके मल्टीपल में आ जाएगा एस मल्टीप्लाई ऑफ एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये आपका जीएस वैल्यू बन जाएगा, बिकॉज एफ डैश टी को आपने जीटी माना है और यहाँ पे आप जी डैश टी को आप इसका ट्रांसफर वैल्यू लेते हैं। तो एस से एफ डैश टी के लिए एस एफ एस था, तो जी डैश टी के लिए एस जी एस माइनस जी ऑफ जीरो आया, तो एस एस से रह गया और जी ऑफ एस हो जाता है अपना बाय रिलेशन 1 एस into fs minus f of 0 and minus g of 0. What is your g of 0? That means gt की जगह पे आप g of 0 रखेंगे तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये fs of 0 टर्म हो जाएगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो s स्क्वायर f of s minus s f of 0 and minus fs of 0. This is relation number 2। तो ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू है वो आपको मिल जाती है, एंड बाय 1 and 2 तो आप लिख सकते हैं assume that is similarly we can prove similarly 1 and 2 we can prove Laplacian transfer of fn of t is equal to s of n fs minus s of n minus 1 f of 0 and so on। at last term तक आप लिख सकते हैं minus s and f of n minus 1 of 0 and minus f of n minus 1 and 0। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू का, इसके ऊपर क्वेश्चन खूब आते हैं, तो आपको ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी चाहिए कि f डैश t का जो ट्रांसफर वैल्यू है sfs f0 होता है, और रियली क्वेश्चन के अंदर f डबल डैश t के लिए s स्क्वायर fs f of 0 है f डैश 0 रहता है, और जनरलाइज में इस थ्योरम का प्रूफ आता है तो इसको जनरलाइज करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आप बने रहिए चैनल के ऊपर, आपको बहुत ही कांसेप्ट दिए जाएंगे, क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफर रिलेटेड। तो इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।